नमस्कार, आप सभी को इजीटेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है लवण। लवण से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे डी ग्रुप हुआ, लोको पायलट हुआ, टेक्नीशियन हुआ, आरआरबी जेई हुआ, सीनियर सेक्शन हुआ, आरपीएफ हुआ, एसआई हुआ या डी ग्रुप हुआ। उन सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों की बात करेंगे, साथ में उसके कंसेप्ट की बात करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन सा अम्ल क्षार युग्म अमोनियम क्लोराइड का लवण उत्पन्न करेगा? कौन सा युग्म है? देखो, फर्स्ट H2SO4 NH4OH, क्या ये युग्म है? यानी कि ये युग्म नहीं है। दूसरा HCl NH4OH, यानी कि ये युग्म, इसका राइट आंसर है HCl NH4OH है। थर्ड है HNO3, दूसरा युग्म है NH4OH, ये भी गलत है। HCl NaOH, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? बी इसका राइट आंसर रहेगा। अब हम बेसिक बेसिक देखते हैं, लवण से रिलेटेड इनके कंसेप्ट और उनके बारे में बात करते हैं। यानी कि फर्स्ट अगर मैं बात करूं लवण की, तो लवण होता क्या है? लवण क्या होता है? जब आप अम्ल और क्षार को एक साथ अभिक्रिया कराते हो तो आपके पास में जो उत्पाद बनता है वो क्या बनता है? लवण और जल का बनता है। ठीक है। और यहाँ लवण की अगर मैं बात करूं तो लवण की जो अभिक्रिया करते हो तो तापमान क्या होता है? बढ़ता है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लूं, हमने अम्ल लिया, आपके पास में अम्ल और क्षार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने क्षार ले लिया, मानो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अम्ल ले लिया हमने HCl। इसकी अभिक्रिया कराते हो तो आपके पास में क्या होता है? देखो, यहाँ पे अगर आप इसको देखते हो तो Na प्लस और OH क्या है? माइनस। यहाँ पे H प्लस और Cl क्या है? माइनस। ये एक दूसरे के आयनों के क्या चले जाएंगे? विपरीत युग्म बनाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास में बन जाएगा NaCl प्लस में H2O, यानी कि ये तो आपके पास में लवण हो गया और ये आपके पास में जल बन गया। यानी कि दोनों का, अम्ल और क्षार का एक साथ अभिक्रिया कराई तो आपके पास में प्राप्त हुआ, आपके पास में क्या? लवण और जल प्राप्त हुआ। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब बात करें इससे आगे की, तो अगर आपके पास में लवण की बात करें तो लवण की क्या क्या चीज पूछ सकता है कि ये अभिक्रिया कराई तब आपका तापमान लवण का क्या हुआ? तापमान बढ़ा। तापमान क्या होता है? बढ़ता है। अगली अगर हम बात करें इससे आगे की, तो इससे आगे अगर हम बात करें कि जो लवण है वो ठोस पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? ठोस पदार्थ होता है, सॉलिड पदार्थ होता है। अगले अगर हम बात करें तो लवण ठोस पदार्थ होता है जिनका गलनांक क्या होगा? उच्च होगा। गलनांक क्या रहेगा? हाई रहेगा, उच्च रहेगा। और क्वथनांक भी क्या होगा लवण का? क्वथनांक भी उच्च रहेगा। उच्च होगा। और ये पानी में क्या रहेगा? जल में घुलनशील। जल में क्या रहेगा? घुलनशील रहेगा। अगला अगर मैं बात करूं इससे लवण से रिलेटेड, और अगर हम बात करें कंसेप्ट की, तो ये आयनिक यौगिक होते हैं। लवण में क्या होता है भाई? आयनिक यौगिक होता है। लवण क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? विद्युत का चालक होता है, सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। ठीक है, एक ही बात है। तो ये बेसिक हमने किसकी बात करी? लवण से रिलेटेड बात की। लवण से जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट है उसकी बात करी। इससे आगे अगर हम बात करते हैं लवण के प्रकार,
और देखो इससे पहले एक बात और बताती हूँ कि लवण को हम पहचान भी सकते हैं, कि अम्ल और क्षार को भी पहचान सकते हैं। जैसे हमने लिटमस का पत्थर लिया लाल से लीला, लीला से लाल करने के लिए, इसी प्रकार से हम लवण को भी लेके चलते हैं। लवण से रिलेटेड भी हम ये चीजें बात कर सकते हैं, जैसे लिटमस पेपर ले लिया, ठीक है, मेथिलिक ऑरेंज ले लिया, लाल गोभी का पत्ता ले लिया, या आपके पास में जैसे लौंग, प्याज, वेलिना एसिड ले लिया, या हल्दी अम्ल से पीला और क्षार का लाल रंग कर देता है। हल्दी अम्ल की बात करें तो पीला और लाल रंग कर देता है। वो इस लवण को पहचानने के लिए ही पत्थर वगैरह का रिलेटेड हम उपयोग में लेते हैं। इससे आगे की बात करें लवण के प्रकार की, किसकी बात करें, लवण के प्रकार, लवण के प्रकार। देखो लवण की अगर मैं प्रकार की बात करूं तो लवण क्या होता है अभी आपके पास में, लवण के प्रकार होते हैं। अगर मैं बात करूं कि सामान्य लवण, अगर प्रकार की बात करें तो फर्स्ट हमने बात किया किसकी, सामान्य लवण। सामान्य लवण कब बनता है, जब आपके पास में परबल अम्ल हो प्लस में परबल क्षार हो, तो इससे जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, सामान्य लवण रहेगा। इससे जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, सामान्य लवण रहेगा। आगे की अगर हम बात करें, यानी कि सामान्य, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यानी आपके पास में NaCl सामान्य लवण में आता है, आपके पास में KCl सामान्य लवण में आता है, आपके पास में Na2SO4, ये इत्यादि, ये सभी किस में आते हैं, सामान्य लवण में। दूसरी अगर हम बात करें दूसरे लवण की, यानी कि अम्लीय लवण की बात करें या क्षारीय लवण की बात करें, तो इनसे रिलेटेड अगर हम बात करें, तो अगर मैं दूसरे टाइप की बात करूं तो दूसरा हमने लिया आपके पास में अम्लीय लवण। अम्लीय लवण किससे बनता है भैया, अम्लीय लवण बनता है परबल अम्ल प्लस में दुर्बल क्षार। ध्यान रखना यहां पे अम्लीय लवण है तो परबल अम्ल, और या यदि यहाँ पे क्षारीय लवण है तो परबल क्षार होगा, ये चीजें हमेशा ध्यान रखना। तो आगे की अगर हम बात करें परबल अम्ल और दुर्बल क्षार एक साथ मिलकर जो बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अम्लीय क्षार कहेंगे। क्या कहेंगे, अम्लीय क्षार कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपके पास में है अम्लीय क्षार में NaHCO3, अगले अगर हम बात करें NaHSO4, अगर इससे बात करें तो NH4Cl इत्यादि, ये आपके पास में कौन से हैं, अम्लीय लवण है। और ये एग्जाम्पल आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। अगली अगर मैं बात करूं इससे, यानी कि क्षारीय लवण, अगर अगले पॉइंट की बात करें तो हम किसकी करें अभी, क्षारीय लवण। क्षारीय अम्ल में क्या होगा, परबल क्षार हो जाएगा, परबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल मिलकर बनता है। जब कोई भी विलयन बताते हैं परबल क्षार ले लें और दुर्बल अम्ल ले लें, तो इन दोनों को मिलाने के बाद में जो प्राप्त होता है वो हमें क्या होता है, क्षारीय लवण प्राप्त होता है। क्या होता है, क्षारीय लवण होता है। और इनके एग्जाम्पल है आपके पास में, जैसे Na2CO3, CuCO3, CuO2 इत्यादि, ये आपके पास में कौन सा है, क्षारीय लवण है। इससे आगे भी अगर हम बात करें दिक् लवण, दिक् लवण क्या होता है, दिक् लवण दो सरल लवणों के जलीय विलयन से
विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण दिक लवण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल को हम लेके चले कि जैसे आपके पास में फिटकरी, अगली अगर हम बात करें दूसरे की तो मोहर लवण, आप लोगों को फिटकरी का रासायनिक सूत्र का भी पता होगा। क्या होता है फिटकरी का रासायनिक सूत्र? K2SO4 K2SO4 Al2SO4 3 0.24 H2O। ये आपके पास में किसका रासायनिक सूत्र है? फिटकरी का। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया जाता है, पूछा जाता है आपसे, बहुत बार पूछा गया है। और मोहर लवण का भी रासायनिक सूत्र कौन सा होता है? मोहर लवण का आपके पास में रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 NH4 twice SO4 .6H2। ये आपके पास में मोहर लवण का है रासायनिक सूत्र। इससे रिलेटेड अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन आप सभी को सोल्व करने हैं। इससे आगे की अगर हम बात करें, तुल्यांकी भार, लवणों के तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? देखो, लवणों का तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे आप? लवणों का तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे? लवणों का तुल्यांकी भार की अगर मैं बात करूं तो आपके पास में होगा अम्ल का जो अणुसूत्र का जो द्रव्यमान होता है वो अपॉन में अम्ल की क्षारीयता, यानी कि क्या होगा आपके पास में अम्ल, अगर इसकी बात करें इसके सूत्र की तो क्या होगा अपने पास में अम्ल का अणुसूत्र द्रव्यमान बटे में क्या होगा अम्ल की क्षारीयता। जैसे आपसे पूछे कि जैसे तुल्यांकी भार ले लें हम H2SO4, देखो सबसे पहले H का द्रव्यमान कितना होता है 1, और ये 2 है तो 2 गुणा 1, प्लस में सल्फर, सल्फर का आपके पास में कितना होता है? सल्फर का 32 होता है, यानी कि 32। ऑक्सीजन का 16 होता है, कितना है? 4 है। तो अगर मैं इसको निकालूं तो कितना हुआ? ये 2 प्लस में 32 प्लस में 16 32 64, यानी कि टोटल कितना हुआ 98। तो यहाँ पे इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आपके पास में अम्ल का अणु का सूत्र का द्रव्यमान कितना होगा 98, H2SO4 को लेके चले, ठीक है। अब दूसरी बात है यहाँ पे अम्ल की क्षारीयता, अम्ल की क्षारीयता कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे भाग दे दोगे तो आपके पास में कितना है 49, यानी कि इसका इस लवण का H2SO4 का अगर हमने क्या निकाला लवणों का तुल्यांकी भार निकाला तो आपके पास में कितना आएगा 49 आ गया। इससे आगे की यदि हम बात करें तो आगे क्या है आपसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे नोट की अगर मैं बात करूं कि मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताओ। अगर मैं बात करूं मक्खन, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटायरिक। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है कि मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटायरिक
अम्ल पाया जाता है। अगली अगर मैं बात करूं आपसे कि जो घरों में सिरका स्टार है वो किण्विक द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। यानी कि घरों में सिरका स्टार्च किसके द्वारा किया जाता है, के इसके किण्वन द्वारा तैयार किया जाता है। अगली अगर हम बात करें, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, चाय से रिलेटेड, मक्खन से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगली अगर हम बात करें कि जो लवण है उनका कहाँ उपयोग में किया जाता है, कौन से उनका फॉर्मूला होता है और क्या क्या इनका नाम होता है, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो अगले अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आपको क्या कहता है, देखो फर्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ये इसका रासायनिक सूत्र है। यानी कि ये है आपके पास में सोडियम क्लोराइड। इसको हम नमक, जो हम घरों में उपयोग में ले रहे हैं वो क्या है, नमक, ये नमक का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, ये नमक का क्या है, रासायनिक सूत्र है। इसका उपयोग कहाँ क्या करते हैं, अगर मैं उपयोग की बात करूं तो घरों में क्या जाता है, भोजन बनाने में, भोजन में क्या जाता है, ठीक है, यानी कि नींबू पानी वानी, जब भी अपन नमक का बहुत सारे उपयोग किया जाता है घरों में, भोजन बनाने में, भोजन में किया जाता है, भोजन में कर दो, बनाने में नहीं, भोजन में क्या जाता है। बेसिकली आपने नमक का कहाँ कहाँ उपयोग लेते हैं ये सबको पता है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें दूसरा रासायनिक की बात करें जो एग्जाम में पूछा जाता है, कास्टिक सोडा। इसकी बात करें, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, कास्टिक सोडा का आपके पास में, यानी कि क्या होता है आपके पास में, NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या होता है आपके पास में, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कास्टिक सोडे का उपयोग कहाँ करोगे आप, फटाफट बताओ। कास्टिक सोडा का कागज के निर्माण के लिए किया जाता है इसका, निर्माण में, जो बॉक्साइड अयस्क वगैरह होते हैं उनमें भी किया जाता है इसका। अगले अगर हम बात करें अगले अगले पॉइंट की, अगला है आपके पास में कि धोवन सोडा, धोवन सोडा जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है आपके पास में Na, रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, Na2CO3। इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसका उपयोग कहाँ करोगे, कांच में, कागज में, साबुन में इत्यादि में किया जाता है। अगली अगर हम बात करें, इससे अगले की अगर हम बात करें, अगला है आपके पास में बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा।
अगला आपके पास में बेकिंग सोडा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका रासायनिक नाम पूछ लेते हैं फॉर्मूला देके, या फॉर्मूला देके क्या पूछ लेते हैं, नाम पूछ लेते हैं। तो इसको अगर आप बोलोगे तो क्या बोलोगे आप इसको, इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास में, NaHCO3, और इसको बोलोगे क्या, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, देखो जैसे हम ब्रेड वगैरह सेकते हैं, ठीक है, ब्रेड बैन वगैरह है, इनमें जो सेके हुए जितने भी पदार्थ है उनमें इसी का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें इसकी, तो आपके पास में वो अग्निशामक में, अग्निशामक यंत्र में, जैसे ब्रेड वगैरह होती है उनमें भी इसी का उपयोग किया जाता है, ब्रेड वगैरह बनाते हैं उनको सेकते हैं, उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। अगले की अगर हम बात करें, अगला है आपके पास में ब्लीचिंग पाउडर। अगली अगर हम बात करें, अगला है आपके पास में ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपके पास में, ठीक है, इसको विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं भैया, इसको क्या बोलते हैं, इसको दूसरा नाम है इसका विरंजक चूर्ण भी। इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है वो CaO। अगर इसके रासायनिक फॉर्मूले की अगर हम बात करें, CaOCl, अगर मैं इसको ब्रैकेट में ले लूं यानी कि Cl, ये इसका रासायनिक फॉर्मूला है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग पेयजल के कीटनाशक में भी किया जाता है, पेयजल के कीट शोधन में किया जाता है। स्विमिंग पूल वगैरह के जो पानी होता है ना, स्विमिंग पूल वगैरह में जो पानी एकदम एकदम पेवर दिखता है, उसमें इसी सोडे का उपयोग किया जाता है, जिससे उसके कीटाणु क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, अगले अगर हम बात करें, अगला है आपके पास में, अगला अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगले अगर हम बात करें किसकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात, प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर मैं बात करूं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास में, CaSO4.1/2S2O। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो हड्डियां टूट जाती है, जो प्लास्टर वगैरह करते हैं, या पैर वगैरह की जब भी चोट लग जाती है या हड्डियां टूट जाती है तो उसको प्लास्टर करा के ले जाती है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। यानी कि टूटी हुई हड्डियों में उनका सही स्थान पर या गृह निर्माण की सतह पर किया जाता है, टूटी। अगली अगर हम बात करें इसकी, तो टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए गृह जो मकान वगैरह बनाते हैं तो उसकी दीवार को चिकना बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। इससे अगले अगर हम बात करें तो मोस्टली बेसिक यही पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, करके आने हैं, राइट करके आने हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, वे अम्ल जो क्षारक कौन से हैं जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं, कौन से हैं वो अम्ल जो, देखो ऑप्शन ए HL और NaOH, ये अम्ल तो नहीं है। दूसरा H2CO3 और NaOH, ये अम्ल है।
जो आपके पास में क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। HCl और NaCl भी नहीं है, H2CO3 और Na2CO3 भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। बी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वाशिंग सोडा है। वाशिंग सोडा क्या है, एक उदासीन लवण है, नहीं उदासीन लवण नहीं होता, वाशिंग सोडा एक कैसा होता है, क्षारीय लवण होता है। एक क्षारक है, क्षारक नहीं है, लवण है ये। एक अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण भी नहीं है वाशिंग सोडा। एक क्षारीय लवण है, तो ये एक वाशिंग सोडा एक क्षारीय लवण है, यानी कि डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या कहा जाता है। सोडियम जो क्लोराइड है आपके पास में, अगर जलीय विलयन है उसको क्या कहोगे, लवणीय जल कहोगे, लवण जल कहोगे उसको। तो इसका देखो राइट आंसर देखते हैं, लवण जल इसका राइट आंसर है। चूना पत्थर नहीं, चूना नहीं, कास्टिक सोडा नहीं, यानी कि ए इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि हम दावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और उसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हमें क्या देखेंगे, केवल उदासीकरण अभिक्रिया होती है, कोई गैस नहीं निकलती, नहीं गैस निकलती है, बहुत बदबूदार CO2 गैस निकलती है, बहुत ही, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। व्हाइट रंग की तलछट बन जाती है, नहीं। अगला है CO2 गैस तेज बदबूहाट के साथ निकलती है, तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि इसमें जब ये अभिक्रिया कराते हो 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हो तो उसमें तेज बदबूदार क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है, प्लस में जल भी बनता है। तो इसके बाद में अगर हम बात करें ऑप्शन, तो सी इसका राइट आंसर है। पोप की ध्वनि के साथ H2 गैस निकलती है, ये गलत आंसर है। तो राइट आंसर है आपके पास में सी। इससे अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य रूप से एक उदासीकरण अभिक्रिया को किस रूप से लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हो आप, क्षार प्लस अम्ल, भाई क्षार मान लो मैंने क्षार ले लिया NaOH प्लस अम्ल ले लिया HCl, तो आपके पास में क्या बनेगा, NaCl प्लस में H2O बनेगा। क्या गैस बनी, नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे जल बनेगा। दूसरा, क्षार प्लस अम्ल लवण, ये NaCl क्या है, लवण है, तो लवण तो बन गया और प्लस में जल बन रहा है, तो ये इसका राइट आंसर है, बी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला है क्षार प्लस लवण, लवण तो बन रहा है लेकिन गैस बन रही है, गैस नहीं बन रही, तो ये इसका क्या है, गलत आंसर है। क्षार प्लस अम्ल, लवण तो बन रहा है लेकिन अक्षेप हो रहा है, नहीं अक्षेप नहीं हो रहा, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धात्वें अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है धातु अम्लों के साथ, लवण और क्लोरीन, लवण और हाइड्रोजन। जब अगर आप धातु अम्ल लिया कोई भी मानो आपने धातु अम्ल कोई भी ले लिया, तो उसके साथ अगर आप उत्पन्न करोगे तो क्या होगा आपके पास है, लवण और क्लोरीन। लवण तो बनता है लेकिन क्लोरीन बनता है क्या, नहीं क्लोरीन नहीं बनता है। लवण और हाइड्रोजन, लवण तो बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, तो ये इसका क्या है, राइट आंसर है बी। लवण और क्षार, लवण और क्षार नहीं, लवण और हाइड्रोजन बनता है, तो ये इसका गलत है, तो ये इसका गलत हो गया। लवण और पानी, पानी भी क्या है, गलत है। तो देखो धातुओं की अगर हम बात करें तो धातुओं की अगर हम बात करेंगे तो धातुएं कोई भी धातु अम्ल ले लो और उसके साथ अभिक्रिया कराओगे तो आपके पास में क्या उत्पन्न होगा, लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है, इनमें से कौन सा लवण है जो कौन सा है, अम्लीय है। इसमें से कौन कौन से लवण, देखो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, क्या आपके पास में देखो लवण अम्लीय की आपको पता होना चाहिए, लवण अम्लीय क्या होगा, जिसमें परबल क्या हो, अम्ल हो, और बने तो दुर्बल क्या बने, क्षार बने, यही होगा ना। अगर मैं इसको सोडियम कार्बोनेट की बात करूं तो आपके पास में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अगर इससे क्रिया करते हो तो आपके पास में क्या बनता है, NaOH प्लस में,
इससे सोडियम से अगर आप क्रिया करवाते हो तो आपके पास में क्या बनता है, अगर आप इसको गर्म करते हो या क्रिया करवाते हो तो आपके पास में क्या बना, NaOH प्लस में H2CO3। तो ये क्या बना, परबल बना, परबल अम्ल बना। तो ये गलत हो गया, यानी कि ये लवणीय अम्ल नहीं है, ए गलत। दूसरा है आपके पास में कि सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट की बात करें यानी कि CH3CONA, ठीक है। अगर मैं इससे किससे अभिक्रिया कराऊं, पानी से अभिक्रिया कराऊं, इसको भी पानी से करवाई और इसको भी मैं पानी से अभिक्रिया कराऊं, तो आपके पास में क्या बनेगा आपके पास में बनेगा CH3COH एसिटिक बनेगा, और प्लस में क्या बन जाएगा आपके पास में, प्लस में आपके बन जाएगा NaOH। यहाँ पे देखो, यहाँ पे परबल अम्ल था लेकिन ये दुर्बल अम्ल बना है। ये क्या है आपके पास में, दुर्बल अम्ल है, और ये आपके पास में परबल क्षार है। तो क्या लवण अम्ल ये है, नहीं, दुर्बल परबल क्या है, क्षार है, दुर्बल अम्ल है। तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अगले अगर मैं बात करूं आपसे अमोनिया फास्फेट की बात करूं, अमोनिया फास्फेट की बात करें तो NH4 को हम किससे क्रिया कराएंगे, जल से कराएंगे, किससे कराएंगे, इसको भी हम जल से अभिक्रिया कराएं। अब क्या बनेगा आपके पास में अगर मैं इसकी अभिक्रिया करती हूं तो ये आपके पास में बना, यानी कि यहाँ पे और प्लस में इसके पास में क्या बना, S3PPO3। तो ये आपके पास में कैसा है, दुर्बल है, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, सॉरी ये तो दुर्बल क्या होगा, अम्ल, और ये क्या हो गया, दुर्बल क्षार हो गया। तो दुर्बल दुर्बल से बनेगा क्या, नहीं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे परबल अम्ल आना चाहिए और दुर्बल क्षार होना चाहिए, जब भी लवणीय अम्लीय लवण बनता है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला है अपने पास में मैग्नीशियम सल्फेट। अगली अगर हम बात करें MgSO4 को हम जल से अभिक्रिया कराएं H2O से, तो आपके पास में क्या बनेगा MgOH2 प्लस H2SO4। अब ये आपको सबको पता है, ये परबल क्या होता है, अम्ल होता है, और ये क्या होता है, दुर्बल क्षार होता है। तो दुर्बल क्षार प्लस प्रबल अम्ल मिलके ही क्या बनता है, लवण अम्ल ये बनता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है NaCl एक लवण है जो बनाता है, किससे बनता है NaCl। NaCl अगर आपने परबल क्षार ले लिया और इसको परबल अम्ल से अभिक्रिया करा दी, तो आपके पास में क्या बना, NaCl लवण बन गया, प्लस में जल बन गया। यानी कि ये आपने क्या है, ये लवण है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, प्लस में ये जल बन गया। लेकिन ये दोनों ही क्या है, ये आपके पास में परबल क्षार है, और ये आपके पास में क्या है, परबल अम्ल है। कब बनेगा ये लवण, जब आपके पास में दोनों ही क्या होंगे, परबल, अम्ल भी परबल और क्षार भी परबल, या परबल का मतलब बहुत ताकतवर, ठीक है। अगले अगर हम बात करें तीव्र अम्ल और मंद क्षार, तीव्र बोल दो परबल बोल दो, तो तीव्र अम्ल, अम्ल तो तीव्र है लेकिन मंद नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, तीव्र आएगा, तो ये गलत है। मंद अम्ल और मंद क्षार दोनों मंद नहीं आएंगे, दोनों ही तीव्र आएंगे, तो ये गलत है। तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार यानी कि तीव्र आएगा, तो ये सी एकदम सही आंसर है, राइट आंसर इसका क्या है, सी। मंद अम्ल और तीव्र क्षार, यहाँ मंद नहीं आएगा, यहाँ पे तीव्र आएगा, इसलिए ये क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है। वो वही क्वेश्चन है, उसको बस घुमा के दे दिया। यहाँ पे खाने का नमक किससे बनेगा, जो आपके पास में मजबूत क्या रहेगा आपके पास में, NaCl किससे बना,
जो आपके पास में मजबूत अम्ल हुआ और मजबूत ही क्या हुआ, क्षार हुआ, उससे क्या बनेगा, NaCl बनेगा, प्लस में जल बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही मजबूत होंगे, क्षार और अम्ल है। एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, प्रबल बोल दो, मजबूत बोल दो, तीव्र बोल दो, एक ही बात है। तो इसका राइट आंसर ए, इसका राइट आंसर है। एक कमजोर, कमजोर नहीं या मजबूत आएगा, और एक कमजोर क्षार ये भी मजबूत आएगा, तो इसलिए ये गलत हो गया। अगला है एक कमजोर अम्ल और एक मजबूत क्षार, ये कमजोर नहीं आएगा, मजबूत आएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। इससे आगे का है एक मजबूत अम्ल और एक कमजोर क्षार, कमजोर नहीं आएगा या मजबूत आएगा, इसलिए ये गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए इसका राइट आंसर है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है। खाने वाले रासायनिक, मैंने स्टार्टिंग में सभी कंसेप्ट बता दिए। खाने वाले नमक का क्या है, NaCl, यानी कि क्या इसको क्या बोलोगे, सोडियम क्लोराइड। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सा सोडा था भैया, सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सा सोडा आपके पास में, अगर आप इसको देखोगे तो आपके पास में कौन सा है, ये कौन सा सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का कौन सा सोडा है, मीठा सोडा। दूसरा है सोडियम क्लोराइड, ये नमक है, इसी को खाते हैं। सोडियम सिलिकेट, ये कांच वगैरह है, ठीक है, कार्ड पेपर वगैरह है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सोडियम क्लोराइड, यानी कि बी इसका राइट आंसर रहेगा। इससे आगे की अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, नमक का है रासायनिक सूत्र। अमोनिया नहीं, नमक राइट आंसर है, पानी का भी नहीं और चीनी का भी नहीं। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, नमक इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाएगा, नमक का ही किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट है, नमक। हाइड्रोजन का नहीं, कास्टिक सोडा का भी नहीं, साइट्रिक एसिड का भी नहीं। ए इसका क्या रहेगा, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है। एक अम्ल और क्षार का यदि आप अभिक्रिया कराते हो तो उसके बाद में आपके पास में क्या प्राप्त होगा, लवण और जल प्राप्त होगा। यानी कि आपने एक अम्ल ले लिया और एक क्षार ले लिया, यानी कि सेम का सेम वो का वो चीज है। ये आपने क्षार ले लिया और ये क्या ले लिया, अम्ल ले लिया, इन दोनों को क्रिया कराए तो NaCl नमक बन गया या लवण बन गया और H2O जल बन गया। तो इसमें क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। तो देखो लवण और ऑक्सीजन नहीं, अम्ल भी नहीं, क्षार भी नहीं, लवण और जल, डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में, जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पादन के रूप में क्या बनता है। एसिड मतलब अम्ल और धातु ऑक्साइड मतलब क्षार। तो क्या क्या बनता है आपके पास में, लवण बनेगा और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। ये बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, बस घुमा के पूछ रहा है। लवण और जल, ए इसका राइट आंसर है। क्षार और जल नहीं, अम्ल और जल नहीं, यानी कि यहाँ पे लवण आएगा, यहाँ पे भी लवण आएगा, क्षार और अम्ल नहीं। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साधारण नमक के लिए विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है बताओ, सोडियम क्लोराइड विलयन के साथ। दूसरा ये नहीं, इसके साथ नहीं करेगा। ऑक्सीजन गैस के साथ नहीं करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भी नहीं करेगा, ये इसी के साथ करेगा, HCl के साथ, ठीक है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ नहीं करेगा। साधारण नमक के विलयन के निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसने बोला कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, और ये किसके साथ अभिक्रिया करे, HCl के साथ करे, तभी तो आपके पास में नमक बनेगा। साधारण नमक तभी तो बना और प्लस में H2O बन गया। बार बार यही कर रहे हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया की, HCl के साथ, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ की, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। सी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है।
जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्ल है, एक चीज देखे तो, यानी कि लवण में कौन सा है, अम्लीय लवण है। तो अगली अगर हम बात करें ऑप्शन का, तो सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड है, नहीं। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी नहीं है। सोडियम कार्बोनेट, ये भी नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी नहीं है। अमोनिया क्लोराइड राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि पहली बार ये कंसेप्ट में बता दिया था, बार बार करने पर आप बोर हो जाओगे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। देखो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है। तो HCl नहीं, ये क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक होगा। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये भी नहीं। NaCl सोडियम क्लोराइड होगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। अन्य सोडियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। देखो लवणों का पीएच मान 1 होता है, नहीं 1 नहीं होता है, क्योंकि उदासीकरण भी हो सकता है, अम्ल भी हो सकता है, क्षार भी बन सकता है, तो इसलिए ये गलत है। दूसरा है, लवण अम्ल और क्षार का संयोजन है और धातुओं के साथ तीव्रता के साथ अभिक्रिया करता है, नहीं, ये भी गलत है। लवण का सबसे आम रूप साधारण नमक, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन है, नहीं, इसके अलावा भी हम संयोजन करते हैं, इनके अलावा भी, तो ये गलत हो गया। अगला है, लवण उदासीनीकरण अभिक्रियाओं द्वारा अम्ल और क्षार का संयोजन से बनते हैं, राइट आंसर है, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।